सर इस पर गहलोत सरकार 4 साल तो घेरेबंदी के चक्कर में रहे, आपस में लड़ते रहे झगड़ते रहे। एक साल में थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं वो हाईलाइट करने के लिए। और युवाओं का तो वो ये बेरोजगार थे, बेरोजगार है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। नहीं है, हम तो बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ नहीं है। गहलोत ने कुछ नहीं किया, केवल जेब भरी है अफसरों ने। एग्जाम में पेपर आउट कर करके रुला दिए बच्चे। आप एक नहीं, गहलोत सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं करा है। ना युवाओं के लिए कोई रोजगार का करा है और ना कुछ और करा है। इसे फोकट में लोगों को जो चीज़ जो लोग मेहनत भी कर रहे थे ना, उनको भी पीछे कर दिया कि फोकट में ये मिलेगा वो मिलेगा ये करके, बाकी किया कुछ भी नहीं। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 25 में हूं और यहां पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। इनसे बात करेंगे राजनीतिक मुद्दे पर ही और ग्राउंड स्तर पर क्या चल रहा है विद्याधर नगर विधानसभा में, वो जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं कि विद्याधर नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी जी ने नामांकन भी भर दिया है और कांग्रेस के तरफ से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि अब नामांकन में सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं। तो क्या इसके कारण हो सकते हैं और क्या चल रहा है ग्राउंड स्तर पर, किनका माहौल है, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और अन्य पार्टी, वो डायरेक्ट जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? भवानी सिंह। सर, क्या लगता है विद्याधर नगर में किसका माहौल है इस बार? हमारा तो बीजेपी का है भाई साहब। बीजेपी का ही। बिल्कुल। आपका क्या कहना है सर? क्या भंवर सिंह बुटाटी, यहाँ बीजेपी का माहौल है। दिया कुमारी अच्छी कैंडिडेट है और इसने काम भी बहुत अच्छे किए पहले ही, और इसलिए यह इसका ही चांस है। आपको क्या लगता है सर, क्या माहौल है विद्याधर नगर तो में? यहाँ सबसे अच्छा यही माहौल है, बीजेपी का है। आपका क्या कहना है सर इस पर? बीजेपी का ही है और क्या, दूसरा नामांकन कांग्रेस का आएगा नहीं, सामने खड़ा ही नहीं होगा, उसको पता है क्या हारूंगा। ठीक है सर, ये बताइए, सब बता रहे बीजेपी, तो क्या कांग्रेस में काम नहीं हुआ क्या पिछले 5 साल में? हमने तो कुछ भी नहीं देखा, खाली रोटी टुकड़ा को दिया, कोई आटो चूनी को बटे लोगों ने। गहलोत सरकार तो बहुत दावा कर रही है कि हमने बहुत फ्री की स्कीम चलाई है, जनता को काफ़ी। इस कॉलोनी में कुछ भी काम नहीं हुआ है और नहीं कोई कैंडिडेट आज तक आया वापस, और नहीं कुछ विकास हुआ यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हुआ है कांग्रेस सरकार की तरफ से। सीताराम अग्रवाल जी के बारे में सुनने में आ रहा है, वो हारे हुए थे फिर कैंडिडेट, फिर भी बहुत काम करवाया विधानसभा में आपके विद्याधर नगर में। तो क्या कहना है आपका? आज तक भी नहीं देखा। कुछ भी काम नहीं करो, देखा ही नहीं। सीताराम जी कभी तक आए ही नहीं, अभी यहाँ पे शक्ल ही नहीं देखी है। आपका क्या कहना है सर, गहलोत सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, हम तो बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ नहीं है। गहलोत ने कुछ नहीं किया, केवल जेब भरी है अफसरों ने। हाँ बस, और कोई काम नहीं है। गहलोत सरकार कह रहे हैं कि हमने मुफ्त में बहुत सारी मोबाइल महिलाओं को दी। रेवड़ी तो बांटी खा रहे हैं ना, तुम बच्चे भी खा रहे हैं, खूब खाई ना रेवड़ी। एग्जाम में पेपर आउट कर करके रुला दिए बच्चे। आप एक युवा है, आप क्या सोचते हैं इस पिछले नहीं, 5 साल गहलोत जो सरकार चली है, क्या कैसा रहा है उनका? नहीं, गहलोत सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं करा है। ना युवाओं के लिए कोई रोजगार का करा है और ना कुछ और करा है। इसे फोकट में लोगों को जो चीज़ जो लोग मेहनत भी कर रहे थे ना, उनको भी पीछे कर दिया कि फोकट में ये मिलेगा वो मिलेगा ये करके, बाकी किया कुछ भी नहीं है। आपका क्या कहना है सर इस पर? गहलोत सरकार 4 साल तो घेरेबंदी के चक्कर में रहे, आपस में लड़ते रहे झगड़ते रहे। एक साल में थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं वो हाईलाइट करने के लिए। और युवाओं का तो वो ये बेरोजगार थे, बेरोजगार है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। गहलोत सरकार दावा कर रही है कि हम 150 से ज़्यादा सीट जीत करके इस बार राजस्थान में एक नया इतिहास बनाएंगे और सरकार रिपीट करेंगे। मैं तो नहीं मानता कि 150 ज़्यादा जीतेंगे। बीजेपी वाले जरूर जीत सकते हैं, गहलोत नहीं जीत पाएगा किसी हालत में। अच्छा सर, गहलोत जी के कामकाज से पिछले 5 साल में जो काम हुआ है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या खुश है, वो रेवड़ी बांटी है उन्होंने। रेवड़ी से थोड़ी कोई गवर्नमेंट चलती है। ये तो कह रहे हमने बहुत विकास काम तो किया नहीं, रोड बनाए नहीं, न वो चिंता का जो काम था वो तो काम किया नहीं, खाली रेवड़ी बांटी है। बोला मोबाइल दे दिया, मोबाइल की जगह रोड बनवाते हैं। देखें, ये तो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवा के बोल रहे हैं कि हमारा काम बोलता है, हमने बहुत काम क्या बोलेगा? एक सड़ा गला मसाला बांट रहा है और क्या करेगा? तो मतलब आपके कहने का मतलब है जो भी स्कीम थी मुफ्त वाली योजना वो सफल नहीं थी? सफल में मुफ्त में क्या देने देते क्यों? मुफ्त में मेहनत करो, मेहनत कमाओ, मेहनत करके देते क्यों? रोजगार दो। अपन कर रहे हैं, ऐसी चीजें बांट क्यों रहे? जो बेरोजगार हो रहा है आदमी, अपन कर रहे हैं। गेहूँ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, जो चैनी था उसको दे नहीं रहे हैं, पैसे वालों को गेहूँ मिल रहे हैं। गलत है ना ये? तो क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में बदलाव का मूड जनता बना चुकी है क्या? बदलाव भला वही है तो बीजेपी आएगी, और क्या है? बजी बनी आएगी तो बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगी लोग।
आपका यही है बदलाव इस बार? बीजेपी, हाँ पक्का बदलाव है। आपका क्या कहना है सर? दंगा प्रसाद कितने करवाए? ये तो आपस में झगड़ा किया है इन्होंने, 5 साल के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा किया है इन्होंने, और कुछ नहीं किया इन्होंने। जी ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो युवाओं ने जो तैयारियां करी थी पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई की तैयारियां की, और वो सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो इससे युवाओं में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि वो अब तैयारियां बहुत कम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। युवा इस बार कांग्रेस से मतलब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है सर इस पर? कांग्रेस ने किया ही नहीं कुछ, जनता को प्रोग्रेस क्या कर रहे हैं, झूठी रेवड़ी मार करके आपस में। गहलोत लड़ता था, सचिन पायलट आपस में लड़ते रहे, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, कोई मतलब निकलता उनका। पेपर लीकिंग, दुनिया भर के बेचारे पेपर मेहनत करके पेपर देते हैं। आपके क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी अभी तक नहीं आई है, नहीं आया कोई भी सामने, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हो सकती है कि नामांकन में तो अब 2 दिन ही बचा हुआ है? भाई उनको सीट दिया नहीं होगा किसी को, इसके अलावा फिर बाद में इधर तो 100% बीजेपी की सीट है, ये तो पक्की सीट। इसमें तो कांग्रेस का दे दो, चाहे कांग्रेस हारेगी इधर तो। आपके क्षेत्र से युवा सांसद महिला उम्मीदवार दिया कुमारी को टिकट दिया है, क्या लगता है ये सीट निकाल पाएंगे इस बार? अब देखो शायद निकाल लेंगी। सॉलिड निकालेगी, सॉलिड पूरा 100% बता रहे हैं आपको, सॉलिड। आपका क्या कहना है दिया कुमारी जी के बारे में? मेरा बढ़िया है कहना कि ये आराम से निकालेगी, पूर्ण बहुमत से निकल गया। आप किसने आश्वस्त है कि दिया कुमारी जी यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? 100% है, हम तो आश्वस्त है दिव्या के बाहर नहीं निकलेगी यहाँ से। कांग्रेस कैंडिडेट नहीं आएगा, खड़ा ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कैंडिडेट ही नहीं आएगा फार्म भरने के लिए। जी जी, ऐसा सुनने में आया है, वो भास्कर में भी आया था कि सीताराम अग्रवाल जी जो कांग्रेस से उम्मीदवार पिछली बार थे, वो इच्छुक नहीं है यहाँ से लड़ने के लिए। तो क्या चेहरा का इतना प्रभाव है कि दिया कुमारी जी? बिल्कुल है ही नहीं, राजकुमारी है। काम बोलता है। जी आपका क्या कहना है कि दिया कुमारी जी के सामने क्यों नहीं आ पा रहे कोई? काम देखो उनका, प्रत्याशी। जो सांसद थे वहाँ राजसमंद से, वहाँ काम देखो आप, वहाँ ग्रामीण में जाके पूछो कितना काम किया है, कितना काम किया है। तो काम को पूछते हैं आजकल, चाहे दिव्या जी हो, चाहे अशोक जी हो, चाहे कोई भी हो, काम चाहिए जनता को। तो यहाँ पे इतने लोग हैं, आप थोड़ा दिखाइए, और भी इधर भी लोग हैं, यहाँ पे सब जो है एक सुर में ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के काम से कोई भी संतुष्ट नहीं दिख रहे। ऐसा क्या किया उन्होंने जो वो तो जनता ही बताएंगे। सर युवा क्यों इतने नाराज है कांग्रेस से? युवाओं को पहले तो तैयारी कर लो, नौकरियां आएंगी। एक 10 करोड़ का दावा था, यहाँ 1000 वैकेंसियाँ नहीं निकली हैं तो पेपर लीक हो गए। अब यहाँ रेंट चुकाएं, क्या करें, बेरोजगारी में हम तो हार तक के गाड़ी चलाने लगे। सर डोटासरा जो गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री है, उन पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि ये चुनाव से दूर रखने के लिए मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती छापे। देखो वो तो एक पार्टी एक दूसरे पर लांछन लगाती है, लेकिन हकीकत में पैसे खाए। बिल्कुल। अब जो डोटासरा जी हैं वो शिक्कर के हैं, हाँ हाँ, उन्होंने अपने घर वालों को सपोर्ट करा, उन्हीं को ये IPS बनाया, और हम जैसे रिश्तेदारों को आरएस बना दी, अपने पूरे परिवार के अंदर रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, सबको अच्छी पोस्टें दे दी, पैसे खा के अपने बार कर दिया। इस बार कोई भी नेता होता है उसका जाति से और उससे दूसरे कास्ट से, जाति से, भाईबंदी से नहीं होता, सब उसके लिए सब बराबर हैं। चाहे जीतो हारो जीतो, वो तो हार जीत होती रहती है, किसी में जीतेगा, पर सब बराबर होते हैं उनके लिए। ये नहीं कि मोमडन को दे दिया प्रॉपर्टी, हिंदुओं को नहीं दिया, सब कास्ट बराबर है। इधर तो हिंदू मुस्लिम सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सब भाई है। पर उनको क्या, उनको बिगाड़ रखा, दंगा प्रसाद करवा देना, पत्थर फेंकवाना, कोई जाती है मंदिर जाना तो उसके लिए भी बोला पत्थर फेंक रहे, क्या तरीका थोड़ी है ये। तो भाई साहब ये आरोप लगा रहे हैं, भाई साहब का कहना है कि भाई कांग्रेस सरकार एक पक्ष को ज़्यादा तवज्जो देती है और एक पक्ष को क्या कम, तो क्या ये आप कितना सहमत है इससे? इससे मैं सहमत हूँ। इसने पक्षपात किए, बहुत सारे किए, और आज आम जन के जो ज़रूरत है ना, उस पर गहलोत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैंने मेडिकल और शिक्षा जिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये फ्री के मोबाइल देना, ये मिर्च मसाले देना, ये कोई मतलब की चीज़ नहीं है। गहलोत सरकार बोल रही है कि चिरंजीवी के तहत 25 लाख तक का इलाज फ्री करवाया है, क्या इसका लाभ आम जन को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ये आम जन को नहीं मिल रहा है। झूठा वादा है उनका, झूठा वादा। जाकर के हॉस्पिटल जाकर देखो ना, तो इंजेक्शन 1000 रुपये का इंजेक्शन, उसके लिए बोले ICU में भर्ती कराओ। पहले ICU के लाइव पेशेंट होगा नहीं तो उधर जाएगा कैसे है, उसको ICU में कौन डालेगा, और इंजेक्शन कैसे लगेगा, उसको अपनी जेब से देना पड़ता है पैसे। इनके बाद से आप सहमत हैं जो बोला? बिल्कुल सहमत है हम। और मेन मुद्दे 2 ही है, शिक्षा और मेडिकल, जिस पे गहलोत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, यही है। तो सर सब लोग, आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के काम से हम संतुष्ट नहीं है, तो क्या राजस्थान में इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया आप लोगों ने?
हम तो पूरे परिवर्तन है, बीजेपी आनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू को हिंदू धर्म जब है तो आपका क्या कहना है सर? हमारा तो यही है, बीजेपी आएगी और हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी इनका पीछे छूटेगा कांग्रेसियों का। अच्छा, तो कांग्रेस मुक्त भारत सोच रहे हैं अब एकदम, मतलब आए ही नहीं बिल्कुल, आए नहीं आए तो इतनी मतलब आक्रोश है जनता में कि कांग्रेस 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, जनता को लूटा है, जनता को लूटा। ऐसे ऐसे कानून बना दिए जो जनता पर भारी हो रहे हैं, अभी जनता पर भारी हो रहे हैं सभी। अभी तो आरक्षण भी बंद कर देना चाहिए। आरक्षण के लिए जितना देखो महाराष्ट्र में कितने आरक्षण से मर रहे हैं। आरक्षण तो होना नहीं चाहिए, योग्यता के हिसाब से क्या सबको बराबर बंद कर देना चाहिए आरक्षण, ताकि झगड़ा ही नहीं किसी का दिखे। वोट मांग के देखो, आरक्षण दे दिया किसी को मोबाइल दे दिया, किसी को मसाला दे दिया। मुफ्त में जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, मतलब विकास के काम होने चाहिए, डेवलपमेंट्स के काम। जिसके पास 90% नंबर है वो तो बेचारे का जाए, मतलब निश्चित गरीब को दिया जाए, नहीं तो ये अननेसेसरी मतलब खाते कुछ चीजें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चली रही है, राशन कार्ड पे जो अनाज वगैरह मिलता है वो तो परमानेंट नहीं देखा कहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं देखा। देखो कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये जो फ्री की रेवड़ी है ना सब बंद कर देना चाहिए। कोई रेवड़ी फ्री का मतलब होना नहीं चाहिए। अच्छा चलिए, मेरा एक और सवाल है, यदि आप लोग सब बोल रहे हैं कि परिवर्तन होगा राजस्थान में और बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी सरकार, तो एक सवाल ये है कि बीजेपी यदि बहुमत में आती है तो सीएम के तौर पर आप किसको देखना पसंद करेंगे? देखो वो तो वो पार्टी डिक्लेयर करेगी किसको करेगी। देखिए वो चीज़ तो हम भी जानते हैं कि आला कमानी तय करती है, लेकिन एक जनता की भी राय होती है। यदि आपके नज़र में कौन वो, अभी हम लोग जब जीत करके आएंगे ना उनके बाद में बता सकते हैं, ऐसे पहले किसको आपके नज़र में सर कोई सीएम? वो हाईकमान ही करेगी जो भी करेगी। आप किसको देखना चाहते हैं सीएम? हम तो उसी को देखना चाहते हैं साहब, जो क्या करें, मतलब दिया कुमारी आएगी हमारी तरफ से तो उसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। दिया कुमारी को आप सीएम बिल्कुल बनाएंगे। आप किसको देखते हैं सर? आपके नज़र में कोई उम्मीदवार? वैसे तो किसको बता सकते हैं, लेकिन योग्य ये ठीक है, दिव्या कुमारी सीएम चेहरा है, चेहरा ठीक है। आप किसको देखते हमें तो योगी के जैसा भावी चाहिए, बाबा बालकनाथ आना चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है सर सीएम को लेकर के? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो राजसमंद से सांसद है और राजसमंद से सांसद है, उनके गांव के बेटे हैं, उनको पूछो कितना काम किया है, तो इसलिए दिव्या मुख्यमंत्री के लिए अच्छा काम किया। वो उन्हीं के सांसद के गांव के हैं वो। तो आप सीएम के तौर पर भी उनको ही पसंद करते हैं? काम के हिसाब से। सर आपको क्या लगता है, यदि पहले ये बताइए कि आप किसको देखते हैं, माहौल क्या है आपके इधर, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी का। बीजेपी। इधर और भी लोगों से बात की, वो उन्होंने बीजेपी कहा है और कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। अब आज भी कैसे मान लो कोई आज दिन तक कदे मिले को आज मिले उनको पानी। तो सर बीजेपी यदि बहुमत में आती है तो सीएम के तौर पर आप किसको देखना पसंद करेंगे? सीएम दिया कुमारी जी। तो इतना प्रभावशाली चेहरा है आपके क्षेत्र से जो खड़ी हुई है। हमारे क्षेत्र की वो तो दिया कुमार जी हो जाए तो बढ़िया बात। तो आपने देखा कि आज मैं वार्ड नंबर 25 में हूँ और हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इसमें कुछ बुजुर्ग कुछ युवा भी थे, इनसे बात किया और यहाँ का जो रुझान है कि कांग्रेस की सरकार से ये लोग खुश नहीं हैं और सरकार परिवर्तन करना चाहते हैं और इनके क्षेत्र की जो बीजेपी की उम्मीदवार है दिया कुमारी जी, उनसे काफ़ी संतुष्ट है ये लोग। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का भारत। धन्यवाद।